चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 9 का जो होता है, यहाँ पर सिर्फ आंसर वन लाइनर क्वेश्चन में रखे जाएंगे। आंसर और क्वेश्चन और सारी चीज़ें जो होते हैं आपके टेस्ट में हो गया है। तो कैसे उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसका हम आंसर सिर्फ यहाँ रखेंगे। और जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 4 थे उसको हटा दिया गया है, क्योंकि आंसर आपको देना था तो हम यूट्यूब के माध्यम से दे दे रहे हैं। और फिलहाल जो होता है क्वेश्चन जो होता है अलग अलग, जैसे राज व्यवस्था से क्या पूछा गया था, इतिहास से क्या पूछा गया था, ठीक है, और सामाजिक कवियों के नाम क्या पूछे गए थे उन पर देखेंगे यूपी पुलिस में। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग जो होता है अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपका था, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? भारत के संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को जो होता है, 26 नवंबर 1949 को जो होता है पारित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन था आपका, संविधान के किस संशोधन के द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या लघु संविधान, हिंदी में कह सकते हैं लघु संविधान की दर्जा दिया जाता है, ठीक है, लघु संविधान का। तो ये जो क्वेश्चन जितने भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका टेस्ट हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं आपसे, वो सब एग्जाम में हम आपको बता दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। आगे देखें, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके जो होता है, सूची से हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, ठीक है। इसे हटा करके जो होता है अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? जो स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना है, उसे नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है और उच्च न्यायालय के पास भी, दोनों जा सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार है और उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार दिया गया। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो बता दें, क्यू वारंटो रीट का अर्थ होता है, ठीक है, क्यू वारंटो, ठीक है, रीट का अर्थ होता है इसका आपका अधिकार क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे टेस्ट में रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो होता है केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और संसद में केवल महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को भी जो होता है महाभियोग में, हमने बताया था राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा केवल हटाया जाता है, जिसकी चर्चा हमने बता दिया था आर्टिकल 61 में, ठीक है, अनुच्छेद 61 में जो होता है हमने बताया था कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगाई जा सकती है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? तो बता दे रहे हैं कि कोई पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है और हस्ताक्षर भेजे होने पड़ते हैं, अर्थात वित्त विधेयक, केवल किस पे? वित्त विधेयक पर जो होता है। अगला देखेंगे, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन को पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति किसका होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लोकसभा के समान कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने के अधिकार किसे प्राप्त है? जो लोकसभा होते हैं समान कार्यकाल को होता है 5 वर्ष का करने का अधिकार जो होता है किसे प्राप्त है? तो बता दें, संसद को है। केवल कब होता है? राष्ट्रीय संकट के समय, ठीक है, जब राष्ट्रीय संकट को जब देखिए चुनाव कराना असंभव है चुनाव आयोग को, तब वो जो होता है संसद में केवल एक वर्ष साल, एक बार में 1 साल के लिए जो होता है बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं कि 5 साल बढ़ा दे, नहीं, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, तीन अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, आर्टिकल 312, तीन प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं क्या क्या हैं? तो बता दें, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। ये जो होता है 3 सेवाएं जो होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं में आती हैं। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ समिति, जो संविधान सभा बनी थी उस समय समितियों में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। आगे देखिए, किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो बता दें 22 जुलाई 1947 को जो होता है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? अर्थात 22 जुलाई 1947 को जो होता है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 26 नवंबर 1950 को जो था अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो बता दें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 300, इसमें 12 अनुसूचियां हैं, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। अगला है, विधि के समक्ष समता का अधिकार जो होता है, विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष जो होता है सभी को समान अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बता दें अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आर्टिकल 14 में जो होता है विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 में। आगे देखिए, भारतीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो था, भारतीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का जो होता है गठन का जो प्रावधान है किस संविधान में किया गया? अनुच्छेद 280। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत जो होता है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, हमने कुछ महान व्यक्तियों के, कवियों के जो होता है व्यक्ति थे संबंधित उनके कार्यों का वर्णन किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको याद रखेंगे, यूपीपी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डेली आपको 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन टेस्ट जो होता है चलता रहता है। तो इसका जो होता है आप ऑब्जेक्टिव तो यूट्यूब पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो होता है जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर जरूर आपको बता दिया जाएगा, तो जिससे सभी लोगों की इसके माध्यम से पहुंच जाएगा कि उत्तर प्रदेश से पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए, पहला हमने पूछा था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। दूसरा मिलान किया था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही एक नया धर्म था जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। और मनसबदारी प्रथा जो होती किसने चालू किया था? तो अकबर ने चालू किया था मनसबदारी प्रथा, अर्थात अकबर ने। दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा किसने चालू किया था? अकबर ने। भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? रामानुज। भक्ति आंदोलन के जनक कौन? रामानुज। सिख धर्म में कौन थे? अर्थात गुरु नानक देव। गुरु नानक जो थे सिख धर्म की स्थापना किए थे। मिलान करने के लिए सारे क्वेश्चन हमने दिया था। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते हैं महावीर स्वामी, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक के दे देता है तो ऋषभ देव मारेंगे। ठीक है, ऋषभ देव। अगला, इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत किसने शुरू किया था? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत शुरू किए थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो जरतुष्ट्र को माना जाता है। ठीक है, जरतुष्ट्र जो होते हैं वो थे। ठीक है, जरतुष्ट्र को माना जाता है। शक संवत किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। अभी इतिहास में हमने इसको रखा है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। न्याय दर्शन अर्थात न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। ठीक है, गौतम थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऋषि कणाद, महर्षि ऋषि कणाद थे। सांख्य दर्शन के कौन थे? महर्षि कपिल। ठीक है, महर्षि कपिल थे। और देखेंगे योग अर्थात योग दर्शन के कौन से? तो महर्षि पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि थे। मीमांसा दर्शन कौन थे? महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद किए थे। अगला है,
गुप्त वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। खालसा पंथ, खालसा पंथ जो होता है की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद साहब। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो था खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था तथा मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? बाबर। बाबर जो था मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। विजयनगर समाज की स्थापना अर्थात हरिहर और बुक्का ने किया। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। अगला देखेंगे, आंदोलन में देखेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके नेतृत्व करता महात्मा गांधी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो कौन थे? महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? अर्थात रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन की स्थापना आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन के किए थे। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस की नेतृत्व करता हेनरी ड्यूनेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू, साथ में सी आर दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। ठीक है, साथ में कौन थे? चित्तरंजन दास। 1923 में। ठीक है, कहाँ? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद 1923 में इलाहाबाद। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1913 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जो था स्थापना की थी। आगे देखिए, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। बारदोली आंदोलन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन में जो होता है वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को जो होता है सरदार की उपाधियाँ दी थी। किसकी उपाधि थी? सरदार की। ठीक है, आगे देखेंगे, पाकिस्तान की मांग किसने किया था? पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान नाम जो होता है, अगर पूछता पाकिस्तान नाम कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो रहमत अली चौधरी। रहमत अली चौधरी। रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान नाम की जो होता है घोषणा की थी, पाकिस्तान नाम की जो होता है। तो पाकिस्तान शब्द जो होता है रहमत अली चौधरी के द्वारा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष। ओरेविले, ठीक है, आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन। ठीक है, लेनिन। लेनिन जो थे रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण अर्थात जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। याद रखना, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही कहा था, लोकतंत्र वह है जहाँ जनता का शासन हो और जनता के द्वारा चलाया गया हो और जनता के लिए चलाया जाता हो। ठीक है, मतलब जनता शासन चलाती हो, जनता के लिए चलाया जा रहा हो, जनता के द्वारा चलाया जा रहा हो। ये जो था अब्राहम लिंकन का वाक्य है, ये याद रखना। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था।
आगे देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अर्थात इंदिरा गांधी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने किया था। श्रीमती कमला देवी ने किया था। आगे देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम एन राय के द्वारा। नेशनल कांग्रेस की स्थापना, कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना अर्थात शेख अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अब्दुल्ला के द्वारा की गई है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? अष्टधाई के लेखक पाणिनि। ठीक है, अष्टधाई के लेखक पाणिनि जो होते हैं संस्कृत के लेखक। आगे देखेंगे सिख राज की स्थापना किसने किया था? तो सिख राज की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, सिख राज की स्थापना किसने किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने जो था। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो होता है, तो उसमें जो होता है इतिहास से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हमने आपको चर्चा कर देते हैं। जो हमने आपको टेस्ट में दिया था उस टेस्ट में इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन थे, और देखिए जो टेस्ट में क्वेश्चन वही डाले जाते हैं जो पुलिस में पूछे गए होते हैं और जो पूछे जाने वाले होते हैं उन्हीं को जो होता है शामिल किया जाता है। तो आप टेस्ट अगर डेली देते हैं तो आपको कंफर्म है कि अच्छे से क्वेश्चन अच्छा नंबर लाएंगे आप। ठीक है, देखेंगे माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध है धार्मिक स्थल माना जाता है? तो माउंट आबू में किसका मंदिर जो होता है? दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर को जो होता है जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है दिलवाड़ा को। अगला टेस्ट में क्या इतिहास में रखा था? बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के शासन के थे? किस वंश के थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो था किस वंश के थे? हर्यक वंश के। ठीक है, किस वंश के? हर्यक वंश के थे। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको बता दें नंद वंश की स्थापना जो होता 382 ईसा पूर्व में जो होता है महापदम नंद किए थे। महापदम नंद किया था। ठीक है, 382 ईसा पूर्व महापदम नंद के द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो जो सिकंदर था 326 ईसा पूर्व में पोरस को जो होता है किस युद्ध में हराया था? तो हाई डेस्पीज। ठीक है, किस युद्ध में हराया था? हाई डेस्पीज में युद्ध में हराया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जो था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी लिखी है? कौटिल्य। ठीक है, अर्थात इनका नाम क्या था? विष्णु गुप्त। ठीक है, या कौटिल्य का नाम एक मिलता है चाणक्य। क्या मिलता है? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य कहो चाहे कौटिल्य कहो चाहे विष्णुगुप्त कहो। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक थे मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उन्हें इंडिका पुस्तक लिखी थी? तो बता दें मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज था, जो एक यूनानी यात्री आया था जिस चंद्रगुप्त के दरबार में जो था उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, अर्थात इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। अशोक ने कलिंग के युद्ध में किस वर्ष लड़ा था? अशोक जो था कलिंग के युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। साम्राज्य का जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त था, ये अंतिम राजा मौर्य साम्राज्य के था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे और अंतिम राजा बृहदत्त था। 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की थी? शक युग की स्थापना किसने किया था? कुषाण शासक राजा कनिष्क ने। कुषाण शासक जो थे अर्थात राजा कनिष्क ने जो होता है शक वंश की स्थापना 78 ईस्वी में की थी। आगे देखिए चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ठीक है, चौथा जो था बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया था? तो आपको बता दें कश्मीर, कुंडलवन। कहाँ? कश्मीर में कुंडलवन में। ठीक है, याद रखना। अगला है
गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त जो था प्रथम के द्वारा की गई थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्या टेस्ट में था? भारत अर्थात किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो था भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो बता दें, फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान जो होता था आया था। ठीक, फाहेन ये जो होता है चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला है, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो थे कालिदास और आर्यभट्ट जो थे दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में जाना जाता था। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो टेस्ट हुआ था उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यूट्यूब पे जो होता है टेस्ट तो डाउनलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो होता है कुछ टेस्ट डाउनलोड किया जाएगा और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो आप टेस्ट नहीं शामिल हो सकते तो टेस्ट का आंसर मिल जाएगा आपको और क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिससे आप पुलिस को बहुत जल्दी आप टारगेट रख सकते हैं।